हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स करियर पॉइंट की यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज के सेशन का जो अपना टॉपिक रहेगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड ऑर्डर व डिग्री के एक स्टेप आगे रहेगा। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, ऑर्डर व डिग्री से रिलेटेड उसके इंट्रोडक्शन व ऑर्डर और डिग्री के विद एग्जाम्पल अपने वहाँ पे सॉल्यूशन उनका अपने वहाँ पे कर चुके हैं। तो इस सेशन के अंदर अपने ऑर्डर व डिग्री से रिलेटेड कुछ टर्म्स और देखेंगे। तो लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 की पीडीएफ जिन स्टूडेंट्स को चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे आप लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अपने सेशन के ऊपर ऑर्डर व डिग्री के स्टेप नंबर 1 को ध्यान से सुने। देखो क्या दिया हुआ है, व्हेन डिटरमाइन द ऑर्डर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ y dx एंड फंक्शन ऑफ x dy इट शुड बी रिमूव इन इट्स द इक्वेशन। यानी क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अपने ऑर्डर व डिग्री निकालते समय ये जो इंटीग्रेशन फॉर्म की जो फॉर्म दी है ना, फंक्शन ऑफ y फंक्शन ऑफ x, वो उसके अंदर रिमूव होनी चाहिए। उसके बाद ही आप उस इक्वेशन की ऑर्डर व डिग्री निकाल सकते हो। देखो सेशन नंबर 1 के अंदर अपने ऑर्डर व डिग्री से रिलेटेड क्या पढ़ा था, ऑर्डर निकालने के लिए इक्वेशन के अंदर अपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढते थे और डिग्री के लिए क्या करते, उसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखते थे। अब उसी ऑर्डर व डिग्री के स्टेप नंबर 1 के अंदर अपने को एक शर्त और दे दी। क्या दे दी कि यदि इक्वेशन के अंदर ये इंटीग्रेशन फॉर्म दी गई हैं तो पहले उनको आप फ्री करो, यानी उनको रिमूव करो, फिर उनका आप ऑर्डर व डिग्री निकालो। इस एग्जाम्पल के थ्रू अपने इसे समझते हैं अच्छे से। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जाम्पल है आपका। क्या दिया हुआ है, d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ y dx इक्वल टू x²। अब देखो इस इक्वेशन का मुझे ऑर्डर व डिग्री निकालनी है। स्टूडेंट्स क्या निकालना है, ऑर्डर एंड डिग्री निकालनी है। ओके, ऑर्डर व डिग्री कैसे निकालोगे, पहले तो सबसे पहले अपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढेंगे। हमें पता है कि इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है क्योंकि 1 टाइम डेरिवेटिव है, 2nd टाइम डेरिवेटिव है। ओके, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन की फॉर्म आ रही है, वो भी फंक्शन ऑफ y के रूप में आ रही है। तो सबसे पहले अपनी इस इंटीग्रेशन की फॉर्म को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन में आप क्या देखोगे, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x बोथ ऑफ साइड। तो आपको क्या मिलेगा, दी गिवन इक्वेशन के अंदर ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 2nd टाइम, इंटीग्रेशन की फॉर्म हट जाएगी, यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 2x, x² का कितना हो गया 2x। अब ये मेरे को एक ऐसी इक्वेशन मिल गई जिसकी मैं ऑर्डर व डिग्री निकाल सकता हूँ। कैसे, क्योंकि इसमें कोई इंटीग्रेशन की फॉर्म नहीं है, कोई रेडिकल साइन नहीं है, कोई फ्रैक्शंस फॉर्म नहीं है। तो सबसे पहले मुझे इसका ऑर्डर बताओ, फिर इसकी मुझे डिग्री बताओ। ऑर्डर क्या होगा, डेफिनेशन में पढ़ा था ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इक्वेशन, प्रेजेंट इन इक्वेशन। कहाँ प्रेजेंट है मुझे बताओ, यहाँ की यहाँ, ये 2nd टाइम डेरिवेटिव है, ये 3rd टाइम डेरिवेटिव है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, मैक्सिमम बार उसका डिफरेंशिएशन किया गया हो। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया स्टूडेंट्स 3। एंड डिग्री बताओ, नेचुरल पावर अपने यहाँ 1 मान सकते हैं और यहाँ भी 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है अपने को। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कहाँ मौजूद है स्टूडेंट्स, यहाँ। तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई 1। ये अपने ऑर्डर डिग्री का स्टेप नंबर 1 हो गया। बस कुछ नहीं करना, यदि इंटीग्रेशन की फॉर्म के अंदर यदि दिए गए हो तभी अपने को ऐसा करना है। इंटीग्रेशन की फॉर्म अपने को उस इक्वेशन के अंदर दी होगी तो सबसे पहले उस इक्वेशन को अपने रिमूव करेंगे, उसके बाद उसकी ऑर्डर डिग्री निकालेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपने स्टूडेंट्स। d4 dy/dx 4 प्लस e की पावर x प्लस y dx इक्वल टू साइन x। देखो आपको इस इक्वेशन की, दी गिवन इक्वेशन की आपको ऑर्डर व डिग्री डिफाइन करने हैं। ऑर्डर व डिग्री कैसे डिफाइन करोगे,
सबसे पहले तो आप ये फॉर्म में ये देखो कि रेडिकल साइन कहीं दिए हुए हैं, फ्रैक्शंस फॉर्म कहीं दी, क्योंकि डिग्री के लिए ही थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्म होता है, ऑर्डर के लिए तो अपने को इतने ज़्यादा काम नहीं करने पड़ते हैं। और अपने को ये भी पता है जो इक्वेशन अपने को ऑर्डर निकाल के दे रही है वही इक्वेशन अपने को डिग्री निकाल के देगी, इसमें तो अपने की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें रेडिकल्स फॉर्म कहीं है, नहीं है। यहाँ पे कोई फ्रैक्शंस पावर है, नहीं है। लेकिन इंटीग्रेशन की फॉर्म ज़रूर अपने को दी गई है। इंटीग्रेशन की फॉर्म दी है तो अपने उसको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए क्या करोगे आप, इसका डिफरेंशिएशन कर दो बोथ ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लो तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा d5/dx5 प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, e की पावर x का 1, ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। अब आप इस इक्वेशन का आप क्या कर सकते हो, आप ऑर्डर व डिग्री डिफाइन कर सकते हो। तो अब मुझे बताओ इस इक्वेशन के अंदर ऑर्डर कितना है और डिग्री कितनी है, बताओ स्टूडेंट फटाफट। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ प्रेजेंट है, केवल एक जगह ही मौजूद है। तो इसका ऑर्डर तो हो गया अपने पास 5, यानी इसका ऑर्डर क्या निकल के आने वाला है 5। डिग्री बताओ, डिग्री भी बिल्कुल सिंपल हो गई, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक जगह ही मौजूद है, इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी निकल के आने वाली है स्टूडेंट्स 1। ओके, तो आप फटाफट स्टेप नंबर 1 लिखिए और ये 2 एग्जाम्पल लिखिए फटाफट। अब अपने ऑर्डर व डिग्री के स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। देखो स्टेप नंबर 2 क्या है, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। द पावर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड ओनली व्हेन द डिफरेंशियल इज इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट। यानी क्या बोल रही है अपने को ये स्टेप नंबर 2 की डेफिनेशन डिग्री के लिए और ऑर्डर के लिए। मेनली ये पावर के रूप में है तो ये डिग्री से रिलेटेड है। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर डिफाइन करते समय अपने को क्या देखना है कि जो डिफरेंशियल उसमें जो मौजूद है वो क्या स्वतंत्र रूप में मौजूद है कि नहीं है, ये अपने को उसमें देखना है। यदि ऐसा उसमें नहीं होगा तो अपने उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो, यदि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पावर देखते समय यदि डिफरेंशियल यानी अवकल जो अपना स्वतंत्र रूप में मौजूद नहीं है तो अपने उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। इस एग्जाम्पल पे आओ, अपने को एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, d2y/dx² प्लस साइन dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले तो इसका ऑर्डर डिफाइन करो। ऑर्डर में तो अपने को कोई भी समस्या नहीं है, यानी अपने को ऑर्डर कैसे डिफाइन किया जाता है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है कहाँ पे प्रेजेंट है। देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है कि यहाँ प्रेजेंट है, ये 1 टाइम डेरिवेटिव है, 2nd टाइम डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना निकल के आने वाला है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्टूडेंट्स ऑर्डर 2 निकल के आने वाला है। ओके, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपने को देखना है, वही अपने को ऑर्डर बताएगा। अब देखो अब डिग्री के लिए क्या बोल रहा है, स्टेप नंबर 2 का ये एग्जाम्पल है। स्टेप नंबर 2 के अनुसार इसकी डिग्री में डिफाइन नहीं कर सकता। कैसे डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि dy/dx साइन फॉर्म में आ गया, ये इसका की पॉइंट है डिग्री का। साइन फॉर्म किस में है, dy/dx के रूप में है, यानी dy/dx मेरा स्वतंत्र रूप में मौजूद नहीं है। ये मेरी ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ऐसा बहुपद का इक्वेशन है जिसके अंदर मेरा dy/dx स्वतंत्र रूप में मौजूद नहीं है। यदि ये इक्वेशन ऐसे होती, इस टर्म्स की जगह यदि साइन इस रूप में होता, साइन x फॉर्म में होता, तो इसकी डिग्री में डिफाइन कर लेता, तो इसकी डिग्री तो क्या हो जाती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर हो जाती, तो डिग्री इसकी 1 हो जाती। देखो जो ये दिए होते हैं ना साइन dy/dx लॉग ऑफ, कुछ ही बता रहा हूँ आपको मैं, ऐसे तो काफ़ी है ये। इस फॉर्म में इक्वेशन दी गई हो, फॉर्म इक्वेशन के अंदर, तो ऐसी फॉर्म के अंदर अपने उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। साइन फॉर्म dy/dx के रूप में दी हुई है, e की पावर dy/dx के रूप में दी गई है, log dy/dx के फॉर्म में दिया गया है। यानी इनके अंदर क्या है, dy/dx यानी ऐसा पॉलिनोमियल बहुपद बन रहा है इसके अंदर जो स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। यदि dy/dx स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो मैं उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकता। डिग्री डिफाइन कर लेता यदि ये फॉर्म e की क्या होती, e की पावर x के रूप में होती, ये फॉर्म साइन x के रूप में होती और ये फॉर्म log x के रूप में होती, तो मैं उसकी डिग्री डिफाइन कर लेता। जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर है d2y/dx का होल पावर 1 साइन dy/dx। यदि इस स्टेप में यदि साइन x होता तो मैं इसकी डिग्री डिफाइन कर लेता। तो स्टूडेंट्स, तो अपने इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आने वाला है डिग्री के लिए, तो अपने लिखोगे नॉट डिफाइंड।
मैं इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकता। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं अपने। डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यू प्लस ई की पावर एक्स, सॉरी ई की पावर वैसे लो क्योंकि अपने को स्टेप नंबर सेकंड का लेना है। चलो सबसे पहले तो मुझे इसका ऑर्डर बता दो। आप बताओ स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर क्या निकल के आने वाला है? ऑर्डर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढो इसमें इक्वेशन के अंदर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ की यहाँ प्रेजेंट है। मैक्सिमम बार अवकलन कितना हुआ है यहाँ पे? 3 बार। तो इसका ऑर्डर कितना निकल के आने वाला है? 3। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। अब इसकी डिग्री निकालो। क्या इस इक्वेशन की डिग्री निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि अपना स्टेप नंबर सेकंड का एग्जांपल है। स्टेप नंबर सेकंड की डेफिनेशन अपने को ये बोल रही है कि जो अपने पास अवकल है वो स्वतंत्र रूप में मौजूद होना चाहिए, यदि है तो। लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र रूप में मौजूद नहीं है। यदि इस स्टेप के अंदर e की पावर x होता तो मैं इसकी डिग्री क्या लिख देता? क्योंकि इसकी नेचुरल पावर अपने को 1 दे रखी है तो इसकी डिग्री 1 आ जाती है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखते हैं, यहाँ पावर 1 दी हुई है तो इसकी डिग्री 1 हो जाती है। लेकिन इसकी डिग्री 1 नहीं होगी क्योंकि dy/dx मेरा स्वतंत्र रूप में मौजूद नहीं है इस स्टेप के अंदर, तो मैं इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। तो इसके लिए क्या निकल के आने वाला है? इसके लिए आप लिखोगे नॉट डिफाइंड। डिग्री के लिए लिखोगे आप। किसके लिए लिखोगे स्टूडेंट्स? इस डिग्री के लिए लिखोगे। ऑर्डर तो 3 निकल के आ ही गया है। ऑर्डर के लिए डिग्री के लिए लिखोगे नॉट डिफाइंड। ओके, अब अपने ऑर्डर बाय डिग्री से रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 9.1 जो NCERT की आपकी है उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है आपका स्टूडेंट्स? d4/dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार लिखो एक बार। ट्रिपल डैश को आप लिख सकते हो dqy/dx³ इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर व डिग्री बताओ स्टूडेंट। ऑर्डर के लिए मैंने क्या बताया था आपको? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ की यहाँ 4 टाइम डेरिवेटिव है या 3rd टाइम डेरिवेटिव है। तो यानी इसका ऑर्डर क्या निकल के आने वाला है स्टूडेंट्स? 4, क्योंकि अपने को हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है। अब डिग्री बताओ इसकी। क्या इस स्टूडेंट्स की डिग्री निकलेगी कि नहीं निकलेगी? स्टूडेंट्स की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अपनी स्टेप नंबर सेकंड जो डिग्री से रिलेटेड अपनों ने एक स्टेप पढ़ा था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसकी डिग्री डिफाइन क्यों नहीं होगी? क्योंकि dy/dx साइन फॉर्म के रूप में अपने को दिया हुआ है, यानी dy/dx स्वतंत्र रूप में मौजूद अपना यहाँ पे नहीं है। ये एक ऐसा बहुपद है, यानी ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी अपने डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि dy/dx स्वतंत्र रूप में यहाँ पे मौजूद नहीं है। यदि अपनी इसकी डिग्री डिफाइन करनी होती, ये फॉर्म यदि साइन ऑफ x के रूप में दी होती तो मैं इसकी डिग्री डिफाइन करके नेचुरल पावर अपनी जो 1 है मैं यहाँ 1 लिख देता। लेकिन इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी क्योंकि dy/dx स्वतंत्र रूप में मौजूद यहाँ पे नहीं है। तो इसकी डिग्री के लिए आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में? नॉट डिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स आपका? y'5y इक्वल टू 0 dy/dx प्लस 5y इक्वल टू 0। सिंपल क्वेश्चन है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ मौजूद है? एक ही मौजूद है। 1 टाइम डेरिवेटिव है, तो यानी इसका ऑर्डर कितना निकल के आने वाला है स्टूडेंट्स? और डिग्री कितनी निकल के आने वाली है इसकी? इसका ऑर्डर 1 आएगा और डिग्री भी 1 आएगी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर भी 1 दी हुई है। कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में बताओ ऑर्डर व डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना अपने को। हाईएस्ट डेरिवेटिव के लिए क्या देखोगे क्वेश्चन के अंदर? ये देखो, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव है ना? तो यानी इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, इस इक्वेशन को 1 टाइम डेरिवेटिव किया गया है ना? तो इसका ऑर्डर कितना निकल के आने वाला है स्टूडेंट्स? 2। अब अपने को डिग्री देखनी है। डिग्री कैसे देखोगे? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है कि यहाँ मौजूद है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये कीजिए आप, d2y/dx² प्लस cos dy/dx इक्वल टू 0। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। वो साइन ऑफ फॉर्म में दिया गया था आपको dy/dx, ये cos फॉर्म में दे दिया गया है। तो इसका पहले आप ऑर्डर निकालो, इसका ऑर्डर बताओ आप, फिर इसकी डिग्री बताओ, फटाफट बताओ स्टूडेंट्स। इसका ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ मौजूद है स्टूडेंट्स? यहाँ की यहाँ। ये वन टाइम डेरिवेटिव, ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब क्या इसकी डिग्री निकलेगी? नॉट डिफाइंड है इसकी डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे dy/dx कॉस फॉर्म के रूप में मौजूद है। कॉस फॉर्म का मतलब यहाँ पर dy/dx स्वतंत्र रूप में मौजूद नहीं है। स्वतंत्र रूप में मौजूद होता तो मैं इसकी डिग्री डिफाइन कर देता। तो इसलिए अपनी क्वेश्चन नंबर 4 की डिग्री डिफाइन नहीं होगी, नॉट डिफाइंड डेट। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था सेम वही है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, d2y/dx² cos 3x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर व डिग्री बताओ, ऑर्डर व डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ मौजूद है? ये 0 नहीं है क्योंकि इक्वल टू इक्वेशन यहीं तक ही है। ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसका? केवल एक ही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, कोस फॉर्म में है लेकिन dy/dx नहीं है, यानी dy/dx स्वतंत्र रूप में मौजूद तो अपने यहाँ पे है। ऐसा बहुपद है, ऐसा पॉलिनोमियल है जो स्वतंत्र रूप में मौजूद है dy/dx के रूप में। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे कितना है? 2। तो ऑर्डर कितना निकल के आएगा स्टूडेंट इनका? 2। कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पावर कितनी दी हुई? नेचुरल पावर 1, तो इसकी डिग्री 1। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को ऊपर लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो दिया उसको इस प्रकार लिख सकते हो, ट्रिपल डैश, यानी ट्रिपल डैश का मतलब d³ होल पावर 2। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये। उसके बाद y डबल डैश को लिख सकते हो d2y/dx² होल पावर क्यूब प्लस y डैश को लिख सकते हो dy/dx होल पावर 4 y5 इक्वल टू 0। अब इसकी ऑर्डर व डिग्री बताओ। पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढो, कहाँ पे है? यहाँ पे, क्योंकि ये 3 टाइम डेरिवेटिव है, ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव है, 1 टाइम डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही हो गया ना। तो इसीलिए इसका ऑर्डर कितना निकल के आने वाला है स्टूडेंट? इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? 3। कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर अपने पास 3 हो गया। अब इसकी पावर बताओ, यानी पावर का मतलब डिग्री बताओ। डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही पावर देखनी है अपने को। अब देखो, यहाँ पावर अपने को दे रखी है 2, यहाँ पावर दे रखी है अपने को 3, यहाँ पावर दे रखी है अपने को 4। बताओ कौन सी लोगे डिग्री के लिए? डिग्री के लिए पावर कौन सी लोगे स्टूडेंट्स? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर लेनी है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है? 3 टाइम्स ये था ना, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर भी यही काउंट होगी, ना कि ये काउंट होगी। तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। इसलिए इसका डिग्री कितनी हो गई? 3। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है अपने को, ना कि ये देखनी है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है। 4 तो पावर हाईएस्ट यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है अपने को। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ आपको? y ट्रिपल डैश को लिख सकते हो d³ प्लस 2d y डैश दिया हुआ ना, d2y/dx² प्लस dy/dx इक्वल टू 0। बताओ ऑर्डर व डिग्री। ऑर्डर 3 होगा, डिग्री 1 होगी। कैसे बताओ फटाफट? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे फर्स्ट है, तो थर्ड टाइम वाला हो जाएगा। पावर नेचुरल पावर 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री 1 हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? y डैश को लिख सकते हो dy/dx प्लस y इक्वल टू e⁻x। इसकी ऑर्डर व डिग्री बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, ऑर्डर 1 हो गया, इसका डिग्री कितनी हो गई? 1। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक जगह मौजूद है, 1 टाइम डेरिवेटिव है, 1 टाइम इसका डिफरेंशिएशन है, और पावर इसकी नेचुरल पावर अपने को 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। y डबल डैश दिया हुआ है, इसको लिखोगे d2y/dx²
प्लस वाई डैश को लिखोगे dy अपॉन डी एक्स होल पावर 2 प्लस 2y इक्वल टू 0। ऑर्डर व डिग्री बताओ फटाफट। इसका ऑर्डर 2 निकल के आएगा स्टूडेंट्स, डिग्री 1 निकल के आएगी। कैसे बताओ? हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ, यहाँ की यहाँ मौजूद है, 2 टाइम डेरिवेटिव तो 2, डिग्री 1 कैसे हो गई? डिग्री इसकी 2 क्यों नहीं हुई? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपने पास यही मौजूद है, इसी की पावर 1 दी हुई है, इसलिए इसकी डिग्री 1 हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या अपना देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है वाई डबल डैश 2y डैश साइन वाई इक्वल टू 0। इसको आप थोड़ा सोल्व कर लो। इसको लिख सकते हो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy अपॉन डी एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 0। ऑर्डर व डिग्री बताओ इसकी। स्टूडेंट्स ऑर्डर व डिग्री बताओ। इसका ऑर्डर कितना होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ प्रेजेंट है इन इक्वेशन? 1 टाइम डेरिवेटिव, 2nd टाइम डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। पावर देखो, इसी की पावर देखनी है अपने को 1, तो इसकी डिग्री 1, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर अपने को डिग्री पूछिए। इसमें अपने को ऑर्डर पूछा है। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे बताओ इसकी डिग्री बताओ। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है। ये 1 टाइम डेरिवेटिव है, ये 1 टाइम डेरिवेटिव है, 3rd टाइम डेरिवेटिव है, यानी इसकी डिग्री अपने पास 3 आनी चाहिए 3, लेकिन इसकी डिग्री 3 नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देख रहे हैं जो ऑप्शन में दी हुई है, लेकिन इसका आंसर ए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइन फॉर्म किस में दी हुई है? dy अपॉन डी एक्स किस फॉर्म में दिया हुआ है? साइन फॉर्म में दिया हुआ है, यानी dy अपॉन डी एक्स स्वतंत्र रूप में मौजूद नहीं है, साइन फॉर्म में दिया हुआ है। यदि यहाँ पे साइन x दिया होता तो मैं इसकी डिग्री डिफाइन कर लेता। बस इस क्वेश्चन की यही ट्रिक थी, क्या कि आपको ये देखना है कि डिग्री डिफाइन करने के लिए कि जो dy अपॉन डी एक्स स्वतंत्र रूप में मौजूद है कि नहीं है, लेकिन स्वतंत्र रूप में मौजूद नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नॉट डिफाइंडेड। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें अपने को ऑर्डर निकालना है, केवल इसमें डिग्री निकालनी थी, इसमें ऑर्डर निकालना है। 2x स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है स्टूडेंट्स? यहाँ की यहाँ 1 टाइम डेरिवेटिव, 2nd टाइम डेरिवेटिव, 2nd टाइम डेरिवेटिव, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।